कि राम जी जब वनवास चले तो गंगा के तट पर पहुंचे। गंगा में एक केवट रहता था। केवट से भगवान ने नाव मांगी, भैया केवट नाव लाओ, हमें नाव से पार लगाओ। केवट ने कहा कि चरण धुलूंगा नहीं तब तक मैं आपको पार नहीं लगा सकता, क्योंकि आपके चरणों में तो जादू है। आपने गौतम की नारी पर चरण रखे तो वो स्त्री बन गई। आप मेरे नाम को मत नारी बना देना, नहीं घरवाली बोलेगी मैं थी दूसरी कहां से आ गई। यदि मेरी नाव में आपने अपने पांव रख दी और मेरी नाव भी यदि स्त्री बन गई तो घरवाली बोलेगी मैं थी दूसरी कहां से आ गई। इसलिए आप मेरी नाव में पांव तब रखिए जब मैं आपके चरणों को धुल लूं। केवट ने चरण धुले, नाव पर बिठाया और डगमग डगमग नाव चलने लगी। राम जी बोले धीरे धीरे चल, क्यों डुला रहा है नाव, मैं गिर जाऊंगा, हमसे तैरना नहीं आता। केवट ने कहा प्रभु यदि आपको तैरना नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। कितना चतुर है केवट। केवट तू क्यों नहीं पकड़ता राम का हाथ? केवट कहता है कि प्रभु यदि मैंने आपका हाथ पकड़ा तो मैं आपका हाथ कभी भी छोड़ सकता हूं, पर आपने जिसका हाथ पकड़ा आप कभी नहीं छोड़ेंगे प्रभु, इसलिए मैं क्या आपका हाथ पकड़ूं, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए ना। इसलिए केवट ने अपना हाथ पकड़ाया। उतर ठाणी भय सुर सरिता सिय राम गोह लखन समेता। राम जी से सीता जी ने कहा प्रभु ये केवट को उतराई। सीता ने अंगूठी उतारी, माँ ने राम को दी, राम ने केवट को दी। केवट बोला सरकार मुझे अंगूठी क्यों दे रहे हैं? राम जी बोले हमारे पास पैसा तो नहीं है तेरी उतराई देने का, तूने पार लगाया है ना तो उतराई तो देनी है, तो ये अंगूठी रख ले। केवट बोला सरकार मैं अपनी जात वालों से उतराई नहीं लेता। राम जी बोले मैं तेरी जात का थोड़ी हूं, मैं तो क्षत्रिय हूं। केवट बोला सरकार नाई से नाई सेविंग के पैसे नहीं लेता, धोबी से धोबी कपड़ों की धुलाई नहीं लेता, तो आप भी केवट मैं भी केवट, भला एक केवट दूसरे केवट से पैसा कैसे लेगा? राम जी बोले हम काहे कि केवट भैया, हम तो क्षत्रिय हैं, केवट तो आप हैं। चरणों में गिर के केवट बोला सरकार मेरा काम भी पार लगाना है, आपका काम भी पार लगाना है। फर्क कितना है कि आप मेरे घाट आए तो मैंने गंगा से पार लगाया, मर कर के जब मैं आऊंगा तो मुझे भवसागर से आप पार लगा देना। यही उतराई मुझे दीजिए नाथ, और न कछु उतराई चाहूं, मुझे कोई उतराई नहीं चाहिए। राम के चरणों में केवट ने मस्तक को झुकाया, आगे चले हैं। पंचवटी चित्रकूट राम जी ने कुटिया बनाई है, और पंचवटी मिलने कौन आया? श्री भरत जी महाराज मिलने आए। अच्छा भरत जी जब मिलने आए तो कैकेयी माँ, अब दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी थी, दशरथ जी का अंतिम संस्कार भरत जी ने कर दिया था। अब भरत जी ने योजना बनाई कि राम को मनाने चलते हैं कि राम जी वापस आइए, मैं वनवास रहूंगा। भरत जी ने कहा मुझे राज्य तिलक नहीं चाहिए। कैकेयी को बड़ा डांटा भरत जी ने कि माँ आपने क्या किया, आपके मुंह पे कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, बड़ा डांट लगाई भरत जी ने। परिणाम क्या हुआ? जब राम से मिलने श्री भरत जी जाने लगे तो कैकेयी माँ बोली बेटा भरत मुझे भी राम के पास ले चलो। अब कैकेयी माँ बड़ा पश्चाताप कर रही है मैंने ऐसा क्यों किया। अब कैकेयी माँ को भरत जी लेके नहीं जा रहे हैं। कैकेयी आप नहीं जाओगे तो कौशल्या ने कहा सुन भरत, यदि कैकेयी देखिए मर्यादा कैसी है, कैकेयी माँ को भरत नहीं ले गए तो कौशल्या माँ बोली भरत यदि कैकेयी नहीं जाएगी तो ये कौशल्या भी नहीं जाएगी। धन्य थी कौशल्या, ऐसा विचार कौशल्या का था कि जिसके बेटे को, सोचिए कि आपके बेटे को आपकी सौतन ने वनवास भेजा होता तो क्या आप उसका सम्मान करती मेरी माँ? पर धन्य थी कौशल्या माँ कि जिसने जीवन में आग लगा दी, बेटे को वनवास भेज दिया और तो और पति को मार डाला। ऐसी कैकेयी के बारे में भी कहती है कि उसे ले चल बेटा। ऐसी नारियों के प्रति भी कौशल्या माँ के अंदर दया है, इसलिए तो इस माँ का बेटा राम है ना मेरी माँ, इसलिए तो इस माँ का बेटा राम है। ऐसी वैसी कोई स्त्री होती तो उसका बेटा राम होता? कौशल्या माँ, उनका चरित्र कभी पढ़िए आपकी आंखें खुलेंगी, स्त्री कौशल्या जैसी हो। कैकेयी माँ गई हैं,
भरत जी खड़े हैं, राम से कह रहे हैं अवध लौट चलिए। राम जी बोले भरत पिता की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। उनकी आत्मा कहेगी कि बताओ मेरे मरते ही मेरे बेटे ने मेरा वचन तोड़ दिया, मैं नहीं जाने वाला। तब भरत ने कहा यदि आप नहीं जाएंगे तो मैं जमीन में गड्ढा खोद के रहूंगा, और 14 साल में एक दिन की भी देर लग गई ना आपको वनवास से वापस आने में तो आपका भरत जिंदा नहीं चिता जलती मिलेगी। भाई से भाई का प्रेम कैसा होता है कभी रामचरितमानस पढ़ोगे तो पता चलेगा। आजकल भाई भाई का झगड़ा इसलिए होने लगा भक्तों क्योंकि लोगों ने रामचरितमानस पढ़नी छोड़ दी। जब रामचरितमानस पढ़ी जाती थी, सुनी जाती थी, समझी जाती थी तो भाई भाई से झगड़ा नहीं, भाई भाई प्यार से रहा करते थे। ये ग्रंथ हमारे सिखाते और समझाते हैं। राम जी, अच्छा कैकेयी माँ खड़ी थी, कैकेयी ने कहा राम मुझे माफ कर दो। राम ने कहा माँ गलती तो हुई नहीं, माफ क्या करूं? कैकेयी बोली मुझे माफ कर दो नहीं मैं मर जाऊंगी। राम ने बोला अच्छा वरदान मांगो माँ, जो कहोगी मैं दूंगा। कैकेयी ने कहा कि बेटा राम यदि तूने मुझे माफ कर दिया तो बस इतना ही वरदान दे कि अगले जन्म में तू मेरा बेटा बन के जन्म ले। यदि अगले जन्म में तू मेरा बेटा बन के आएगा तो मैं मान लूंगी कि तूने मुझे माफ कर दिया। तब राम ने कहा माँ आपसे मैं वादा करता हूं कि अगले जन्म में मैं आपका बेटा बन के आऊंगा, पर शर्त मेरी इतनी है कि अगले जन्म में मैं आपका बेटा बनूंगा जरूर, पर आपका दूध नहीं पीऊंगा। बस भक्तों वही कैकेयी इस जन्म में देवकी बनती है। जन्म तो लेते हैं देवकी के गर्भ से, पर दूध तो यशोदा माँ का पीते हैं ना। ये भगवान की पवित्र लीला है। आज वही आगे चले हैं चित्रकूट, चित्रकूट से पंचवटी, पंचवटी में रावण सीता को हरण करके ले गया। माता शबरी को नवधा भक्ति सुनाई, बाली को मारा, सुग्रीव से मित्रता की, रावण को मारा, मेघनाथ को। अच्छा राम जी क्या करते हैं? राम जी के बारे में आपने सुना होगा कि अच्छा रावण कैसा था? आपको लगता होगा रावण बुरा था। आज भी गली गली रावण के पुतले जलाए जाते हैं। मैं आपको रावण की खूबी बता दूं, रावण बुरा नहीं था। रावण कैसा था मैं ग्रंथों की बात बताता हूं। जब राम जी ने रामेश्वरम की स्थापना की, किसकी? रामेश्वरम की। तो आपको पता है रामेश्वरम की स्थापना किसने कराई? वहां पंडित जी कौन थे? वहां रावण को जामवंत जी गए और रावण से कहा कि गुरुजी हमारे प्रभु राम ने शिवलिंग बनाया है, आपको चल के प्राण प्रतिष्ठा करनी है और उन्हें आशीर्वाद देना है कि वो लंका पर विजय प्राप्त कर सकें। ये बात जामवंत जी ने किससे कही? रावण ने कहा ठीक है, यदि हमारा यजमान ऐसा भाव रख रहा तो चलेंगे। रावण गया पुष्पक विमान पर चढ़ के और राम से अच्छा जामवंत जी ने कहा पूजा की सामग्री क्या लगेगी बता दीजिए। रावण ने कहा कि मेरा यजमान वनवासी है और जब यजमान गरीब हो तो पंडित जी को खुद अपनी सामग्री लेके चलनी चाहिए। मैं खुद लेके आऊंगा, चिंता ना करो। सामग्री खुद लाया और राम जी को यजमान बनाया। और रावण ने राम से कहा राम आपकी पत्नी कहाँ है? ये बात ग्रंथों की बोल रहा हूं, मनमुखी नहीं बोल रहा हूं। रावण ने राम से कहा कि राम ये जो तुम पूजा कर रहे हो प्राण प्रतिष्ठा शंकर जी की, यहाँ पर यदि यजमान की पत्नी है तो उसे बैठना चाहिए। आपकी पत्नी कहाँ गई? पत्नी जिंदा है उसे बिठा लो, यदि मर गई या छोड़ के भाग गई तब दोष नहीं लगेगा, तब आप अकेले पूजा कर सकते हैं। पर है और रूठी भी नहीं, नाराज भी नहीं तो बैठाना चाहिए। अब राम कैसे कहें कि गुरुजी आप ही तो ले गए हैं? पर राम ने नहीं बोला। रावण ने क्या किया? रावण ने तुरंत पुष्पक विमान भिजवाया और सीता को संदेशा दिया, सीता ये साड़ी पहन लो, ये आभूषण पहन लो। आज रावण ने सीता को आभूषण दिए, साड़ी दी और आज सीता माँ साड़ी पहनकर आभूषण पहनकर पुष्पक विमान पर बैठकर आई और राम के बाजू में बैठी और शिवलिंग की स्थापना राम सीता ने कराई रामेश्वरम की। गुरु जी थे पंडित जी रावण जी थे। पूजा पाठ पूरी हुई। जब पूजा पाठ पूरी हुई तो राम जी ने कहा गुरु जी दक्षिणा। रावण बोला मैं आखिरी में मांगूंगा, जरूरत पड़ेगी तो अभी नहीं मांगूंगा। अब दक्षिणा में कह देता रावण कि हमें तुम्हारी पत्नी ही चाहिए तो राम क्या कर लेते? पर धन्य था रावण। रावण ने कहा मैं जा रहा हूं
और सीता से कहा जैसे आई हो वैसे वापस आ जाना। जिस पुष्पक विमान में चढ़ के सीता वापस आई, उसी पुष्पक विमान में चढ़ के सीता मैया वापस अशोक वाटिका चली गई। ये रावण की मर्यादा थी। रावण चरित्र से नहीं गिरा था मेरी माँ। माना कि रावण ने राम से दुश्मनी की थी, पर राम से दुश्मनी केवल इसलिए की थी कि यदि मैं राम की भक्ति करूंगा तो केवल मेरा कल्याण होगा, पर राम से दुश्मनी करूंगा तो राम के हाथों मेरा पूरा परिवार मरेगा, तो राम के हाथों मरेगा तो मेरे परिवार का कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इसलिए रावण ने राम से दुश्मनी की थी। और ये सीता कौन है? ये सीता रावण की बेटी है। क्या हुआ था? एक बार रावण ने बहुत सारे संतों से रक्त मांगा, खून मांगा। रावण ने संतों का रक्त एक घड़े में भरा, घड़े को अपनी पत्नी मंदोदरी को दिया। मंदोदरी से कहा देवी ये घड़ा संभाल के रखना जब तक मैं ना आ जाऊं। मंदोदरी बोली ठीक है। एक दिन क्या हुआ, मंदोदरी को प्यास लगी और उसी घड़े का रक्त, खून, वो संतों का रक्त था। मंदोदरी ने वो घड़ा पानी समझकर पी लिया। कुछ दिनों के बाद संतों का खून पिया ना तो मंदोदरी गर्भवती हो गई। जब मंदोदरी गर्भवती हुई तो मंदोदरी को लगा ये तो गड़बड़ हो गया। रावण को पता चलेगा, वो कहेंगे किसका गर्भ लिए घूम रही है। तब रावण ने मंदोदरी ने रावण से कहा मैंने सुना है कि आप जब गर्जना करते हैं तो गर्भवती नारियों के गर्भ गिर जाते हैं। रावण ने गर्जना की। मंदोदरी के कहने पर मंदोदरी का गर्भ गिरा और मंदोदरी ने उस गर्भ को निकालकर तुरंत उसी घड़े में डाल दिया जिस घड़े के रक्त को आपने पिया था। मुंह बंद कर दिया। रावण ने कहा कि मैंने आपको घड़ा दिया था, वो कहाँ है? मंदोदरी ने दे दिया। रावण ने वो घड़ा जनक की जमीन में गाड़ दिया। क्यों गाड़ा? क्योंकि रावण को पता था कि जनक को जीत पाना संभव नहीं है, क्योंकि पहले एक राजा दूसरे राजा से जलता था, उसकी संपत्ति हड़पना। रावण भी जनक से जलता था। तो रावण ने संतों का खून इसलिए गाड़ा ताकि संतों का श्राप जनक को लगे और जनक नष्ट हो जाए, इसलिए उनका रक्त वहां पर गाड़ा। पर हुआ क्या? पृथ्वी माँ ने उस घड़े के गर्भ का पालन किया। जब गर्भ पूरा हो गया तो पृथ्वी माँ ने स्वप्न दिया जनक को सोने का हल बनाओ, और सोने का हल बना के चलाया तो घड़े से रोती हुई कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम सीता था। चूंकि मंदोदरी के गर्भ में रही इसलिए मंदोदरी की बेटी, चूंकि पृथ्वी ने पालन किया इसलिए पृथ्वी पुत्री, चूंकि जनक ने लालन पालन किया इसलिए जनक नंदनी। सीता जी के 3 प्रकार की ये चर्चाएं हमने आपको सुनाई जो शास्त्रों की हैं। रावण जानता था, अरे भाई ये बताओ, राम ने रावण को मार दिया, ये तो राम का बल था, पर रावण के घर से सीता पवित्र आई, ये रावण की मर्यादा थी या नहीं? आजकल की बेटी रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, घर में और तो सब ठीक है, मम्मी के पेट में भी आज की सीता सुरक्षित नहीं है। पर धन्य था वो रावण जो अशोक वाटिका में सीता रही, पर सीता के चरित्र पर दाग नहीं लगा। अग्नि परीक्षा राम ने ली, पवित्र निकली। पहले की सीता रावण के घर में भी सुरक्षित थी, आज की सीता मम्मी के पेट में सुरक्षित नहीं है। मम्मी बाहर निकलवा देती, मुझे क्या करना बेटी का। पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, कहां सुरक्षित है सीता आजकल की बताओ। तो रावण तब का खराब नहीं था मेरी माँ मेरी बहन, रावण आज का ज्यादा खराब है। राम जी ने रावण को मारा, सीता जी रानी बनी, राम जी राजा बने, कुंभकर्ण मेघनाथ आदि सारे मारे गए, राम जी राजा बने, सीता जी रानी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ये थी राम कथा, छोटी सी दास ने सुनाई। सीता जी को राम ने वनवास क्यों भेजा मुझे स्मरण रहा तो कल की कथा में सुना दूंगा। हाँ, और कल बाल लीलाएं कृष्ण जन्म की कथा, कल संडे है, कल अपने पूरे परिवार को लेके आइए कथा में कल की। आइए मैं कृष्ण जन्मोत्सव की ओर आपको लेके चलता हूँ। ये कथा YouTube पर देखिए भक्तों, जो टीवी से जुड़े हैं, कथा कटने वाली है, आप जल्दी YouTube पर आ जाइए तो जन्मोत्सव आपको YouTube पर देखने को मिल जाएगा। भगवान, अब मैं सूर्यवंश का वर्णन सुना चुका, अब मैं चंद्रवंश का वर्णन सुनाता हूँ। भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र हुए आयु, आयु के नहुस, नहुस के ययाति, ययाति के पुरु। इन्हीं के वंश में वसुदेव जी का जन्म हुआ। वसुदेव जी महाराज का विवाह देवकी से संपन्न हुआ। देवकी की विदा कंस विदा कर रहा था। आज मैं अपनी बहन को विदा करूंगा।
तभी आकाशवाणी होगी, कंस तू जिस बहन को विदा कर रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। अब तो कंस थर थर कांपने लगा, देवकी के बाल पकड़ के मारना चाहा, वसुदेव जी ने रोका। देखो भाई, कंस अपनी बहन को मारोगे ना हत्या लगेगी, पाप लगेगा, लोग कहेंगे कैसा भाई था, बहन को मार डाला, गलत होगा। तो कंस ने जेल में बंद कर दिया। पहला बेटा हुआ, कंस ने कहा मुझे इससे खतरा नहीं है। नारद जी ने कहा कोई भी 8वां हो जाएगा, मार डालो। कंस ने पहले बच्चे को मार दिया, दूसरे बच्चे को, तीसरे को, चौथे को, 5वें को, 6वें को, 7वें गर्भ में स्वयं लक्ष्मण जी आ गए, देवकी के गर्भ में बलराम बनकर। तब भगवान ने देवकी के गर्भ से देवकी के गर्भ को निकालकर रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया। आजकल डॉक्टर लोग ये काम करते हैं, एक स्त्री के गर्भ को दूसरी स्त्री के गर्भ में ट्रांसफर कर देते हैं। डॉक्टर ये काम आज कर पा रहे हैं, हमारे भगवान ने हजारों साल पहले ये काम किया था कि देवकी का गर्भ निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया था। बलराम जी का जन्म हुआ रोहिणी के गर्भ से। बोलिए बलदाऊ भैया की। 8वां गर्भ कृष्ण, चैत भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी की तिथि और रात्रि के ठीक 12 बजे रोहिणी नक्षत्र, अभिजित मुहूर्त। और जैसे ही समय अनुकूल हुआ, देवता ढोल नगाड़े बजाने लगे, पृथ्वी भगवान की स्तुति करने लगी, हे प्रभु आओ और पापी कंस को मारकर मुझे निर्मल करो। ब्राह्मणों ने कहा प्रभु यज्ञ नहीं करने दे रहा है, आकर पापी को मारो। सारी पृथ्वी, सारा ब्राह्मण समूह, सारे संत, सारी गौ माता भगवान से आवाहन करने लगी, प्रभु आइए, प्रभु आइए, आपकी जय हो। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। आपकी सत्य हो, आपकी जय हो प्रभु, आप सत्य हैं, तीनों कालों में सत्य हैं, आपकी जय हो। ऐसी स्तुति करने लगे, तभी भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कोई भी खड़ा नहीं होगा। भी शंख चक्र गदा पद्म लेकर वसुदेव जी भगवान प्रकट हो गए। वसुदेव जी से कहा मुझे जल्दी से छोड़कर और गोकुल में छोड़ करके आइए। वसुदेव जी ने कहा जेल में हूँ, आपको कैसे ले जाऊं? कहा मुझे लेकर जाइए, मैं आपको बंधन से मुक्त करूंगा। जैसे ही भगवान को थामा, पांव की बेड़ियां अपने आप खुल गईं, हाथों की हथकड़ियां अपने आप खुल गईं।